मधु और माया दोनों देवरानी और जेठानी थी। मधु छोटी थी और माया बड़ी थी। माया घर की मालकिन थी, इसलिए उससे पूछे बगैर कोई काम नहीं होता था। माया मधु को पसंद नहीं करती थी, लेकिन गांव वाले उसके बारे में बुरा ना समझी, इसलिए वह मधु को अपने घर में रहने देती थी। मधु की एक 5 साल की बेटी थी, जिसे माया बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और आते जाते उसे भी डांटती रहती थी। एक दिन मधु सुधीर से कहती है, सुनो जी, भाभी मुझ पर दिन भर अपना हुक्म चलाती रहती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो पूजा को दिन भर डांटती रहती हैं। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इस बारे में भाभी से बात क्यों नहीं कर लेते? मधु की बातें सुनकर सुधीर कहता है, देखो मधु, मैं इस मामले में भाभी से कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाभी से तो मुझे भी डर लगता है और भैया भी काम की तलाश में बाहर गए हुए हैं। हाँ, अगर वो घर पे होते तो कुछ बात बन सकती थी। यह बात सुनकर मधु कहती है, अरे जी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या सब लोग भाभी से डरते हैं? भाभी किसी चीज से नहीं डरती। अरे मधु, भाभी भी डरती है ना, लेकिन सिर्फ भूत और चुड़ैलों से। बाकी किसी की मजाल जो उन्हें डरा सके। तभी बातों में से चिल्लाने की आवाज आती। सुधीर और मधु आवाज सुनकर बाथरूम की तरफ दौड़ते हैं। क्या हुआ भाभी, जो आपने इतनी जोर से चिल्लाया? तभी माया कहती है, देखो वहां बाथरूम के शीशे में चुड़ैल है। मधु शीशे के पास जाकर देखती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या भाभी, आप तो बेवजह ही डर रहे हो। वहां पर तो कोई नहीं है। इतना कहकर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सुधीर कहता है, मैंने पहले ही कहा था कि भाभी को भूत और चुड़ैल से डर लगता है। उनके डर के कारण उन्हें हर जगह भूत और चुड़ैल ही दिखते हैं। सुधीर की बात सुनकर मधु को ख्याल आता है, अगर मैं भी चुड़ैल बन जाऊं तो भाभी मुझसे भी डरेगी और मुझे और मेरी बेटी को परेशान भी नहीं करेगी। थोड़ी देर में रात हो जाती है और सभी खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगले दिन मधु आंगन में बैठी होती है। तभी एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आकर कहती है, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अरे अम्मा जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके लिए अंदर से खाना लेकर आती हूँ। मधु इतना कहकर अंदर जाने ही वाली होती है कि माया वहां पर आकर कहती है, अरे ओ अम्मा, यहाँ पे क्यों खड़ी हो? तुम लोगों का तो काम ही है मांगना। तुम्हें कोई भूख वूख नहीं लगी है? चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। माया की ऐसी कठोर बातें सुनकर वह बूढ़ी औरत वहां से जाने लगती है। उस बूढ़ी औरत को रोकते हुए मधु माया से कहती है, अरे भाभी, मैंने ही अम्मा जी को रोक लिया था। आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपने हिस्से का खाना माँ जी को दे देती हूँ। मधु इतना कहते ही घर के अंदर जाती है और अपने हिस्से का खाना लाकर बूढ़ी माँ को दे देती है। यह सब देखकर माया गुस्सा हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। बूढ़ी माँ सच में भूखी थी, इसलिए उन्होंने फटाफट सारा खाना खत्म कर दिया और उन्होंने मधु से बोला, बेटी, तूने मुझ बूढ़ी औरत को अपने हिस्से का खाना खिलाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दे रही हूँ, जिससे तुम जिसका चाहो उसका रूप बना सकती हो। लेकिन मेरी दी हुई जादू शक्तियाँ ज़्यादा देर तक काम नहीं करती, इस बात का ख्याल रखना। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। एक दिन की बात है। भाभी, मैं घर का कुछ सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ। अरे ओ महारानी, जा रही है तो अपनी बेटी को भी लेके जा,
दिन भर मेरा सर खाती रहती है। थोड़ी देर मेरी नजरों से दूर रहेगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा। इतना बोलकर माया अंदर चली जाती है और मधु अपनी बेटी के साथ बाजार में चली जाती है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन फिर भी मधु अभी तक बाजार से वापस नहीं आई होती है। यह देखकर माया को बहुत गुस्सा आता है। तभी थोड़ी देर बाद मधु घर आ जाती है। तभी माया उससे चिल्लाते हुए कहती है, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ लगा दी? घर का पूरा काम पड़ा है, आज तो मुझे एक कप चाय भी नहीं मिली। और इन्हें देखो, अपनी बेटी को लेकर बाजार में घूम रही हैं। मधु उसे बताती है। अरे नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो। वो अपने घर के पास जो गार्डन है ना, उसमें पूजा ने जिद किया खेलने के लिए। वो थोड़ी देर खेलने लगी, इसलिए देर हो गई। माया यह सब सुन के तो और गुस्सा हो जाती है और बड़ी ही तीखी आवाज में कहती है, ये लड़की मुझे शांति से जीने भी नहीं देगी। आज इसकी वजह से इतना समय हुआ और मुझे ये कप चाय भी नहीं मिली। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। आज के बाद तू खेलना भूल जाएगी। इतने डंडे सूतूंगी ना कि तू भी याद रखेगी। इतना कहकर माया अपने रूम में से डंडा लेकर पूजा के पास जाती है। माया पूजा को मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त मधु चुड़ैल बन जाती है और पूजा का गला पकड़ लेती है। बस अब बहुत हो गया तेरा अत्याचार। बहुत सहन किया मैंने और मेरी बेटी ने। तू मेरी बेटी को मारना चाहती थी ना, अब देख, अब मैं तुझे कैसे मारती हूँ। मधु माया का गला दबाने ही वाली होती है कि तभी सुधीर की आवाज आती है। सुधीर की आवाज सुनते ही मधु वापस अपने असली रूप में आ जाती है और वहां से चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। मधु का यह रूप देखकर माया बहुत डर जाती है और उस दिन के बाद से जब घर पर कोई नहीं होता तब माया मधु के सामने नहीं आती है और मधु और उसकी बेटी को माया के अत्याचार से मुक्ति मिल जाती है।